ऑलराइट, आज 3 तारीख है और 1 महीना 1-2 दिन हो गए होंगे या 4 तारीख होगी पता नहीं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया स्कूटर लिए हुए। और आज मैं जा रहा हूँ नंबर प्लेट लगवाने। नंबर प्लेट आए हुए भी हफ्ता दिन हो गया है। एक तो इन्होंने लेट रजिस्ट्रेशन करा था और ऊपर से प्लेट भी लेट आई है और आज आरसी भी आ गई है घर पे। तो चलिए चलते हैं इसको लेकर नंबर प्लेट लगवाने। नंबर प्लेट लगवाने के लिए इसमें ना पीछे प्लेट्स नहीं आती हैं। बहुत पहले मैन्युफैक्चरर देते थे वाइट प्लेट, उस पर HSR लग जाती थी या उसको हटा के भी लग जाती थी। अभी ये लोग कॉस्ट कटिंग करने लगे हैं, कोई प्लेट नहीं देते हैं और ऐसे लगाओ तो वो नंबर प्लेट ना बेंड हो जाती है। तो उससे निपटने के लिए मैंने ये प्लेट ले ली है ब्लैंक। इसके ऊपर मैं जो है वो ड्रिल करके प्लेट कसवा लूँगा। और स्कूटर में कुछ मैन्युफैक्चरर आगे पीछे सेम साइज़ देते हैं, कुछ जैसे TVS क्या करता है, आगे जो है वो पतली वाली प्लेट देता है जैसे बाइक्स में होती हैं, और पीछे ऐसा ही देता है। तो ये प्लेट मेरे को जो है वो ब्लैंक प्लेट 100 रुपीज़ की पड़ी। ये मैं घर के पास से ही लेकर आ रहा हूँ और नंबर प्लेट तो जो है वो डीलर ही लगाएगा। चलिए देखते हैं कैसा रहता है। नंबर प्लेट मैंने इस पर फैंसी प्लेट ली थी, फैंसी नंबर लिया था और वो वीडियो मोटरिंग डेली पे मैंने डाली थी। इस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कभी कभी व्लॉगिंग करने की। कभी कभी व्लॉग बन जाते हैं, कभी नहीं बन पाते हैं, कभी बनते हैं तो एडिट नहीं हो पाते हैं। ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स पड़े हुए हैं जो मुझे लग रहा है पिछले 3-4 सालों से पड़े ही हुए हैं और वो कभी कहीं नहीं डल पाए हैं और वो स्टोरेज खाते रहते हैं। फिर क्या उनके कुछ पार्ट्स में डिलीट कर देता हूँ या तो वो कहीं और स्टोरेज में सेव हो जाते हैं। देखिए ये कब डलता है मैंने इनफैक्ट सर्विस का भी ब्लॉग बनाया है इसकी। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि उसको मैं मोटरिंग डेली पे डालूँ या अपने ब्लॉग चैनल पे डालूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे वो देखने के लिए मोटरिंग डेली पे। तो यहाँ डाल दूँगा। जो मैं मोटरिंग डेली पे नहीं डाल पाता हूँ वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। सिंपल है, डालने के लिए बनाता हूँ। अब डालता हूँ नहीं डालता हूँ वो बाद में डिसाइड हो पाता है। फ़िलहाल तो मैं काफ़ी लेट चल रहा हूँ। मॉर्निंग से ही मैं और साकिब डिस्कस कर रहे थे कि आते हैं। साकिब ने एक्सट्रीम ली है, उसका भी कंटेंट बनाना है और इसका तो 1-2 बनाया है मैंने, वो मोटरिंग डेली पे ही डाल दिया है। वो आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना जाके मेरे मेन चैनल पे, जहाँ मैं गाड़ियाँ रिव्यू करता हूँ बाकी सर्विस के बाद बढ़िया चल रहा है यार ये। एक एफिशिएंसी टेस्ट फिर से करूँगा मैं सर्विस के बाद। मतलब अभी पहले तो कर रखा था 42-43 समथिंग दे रहा था पहले। अभी देखते हैं कैसा रिज़ल्ट रहता है। थोड़ा इनिशियली वाइब्रेशन जो था उसको मैंने बोला, रिपोर्ट करा था। तो उन्होंने क्या करा, वो जो क्लच पैक होता है उसका जो लेदर होता है बेसिकली, क्या बोलेंगे उसको उन्होंने सैंड पेपर से घिसा एंड दोबारा लगा दिया। जो टेक्नीशियन था जो सर्विस कर रहा था गाय, तो थोड़ा सा बहुत हल्का सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन वो गई नहीं है। जैसे अभी खड़ा है स्कूटर, ये मैंने उठाया, इतने पे वाइब्रेशन आती है इसमें, जो एक्टिवा में और ये जो है एक्टिवा है इसमें नहीं है, जुपिटर में भी नहीं है इनफैक्ट। बाकी उसके अलावा तो ये सीमलेसली चलता है सारे ही रेव बैंड्स पे। इनफैक्ट टॉप एंड बहुत प्यारा है इसका, 105 km/h पे ट्रिपलिंग करी है मैंने अराउंड 10 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली। आप सोच सकते हैं ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को करना, ये इलीगल है, मत करना। मैं सिचुएशन में था ऐसी जहाँ मुझे करनी पड़ी तो बढ़िया भागता है भाई ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे भी। चलो मैं पहुँचता हूँ और फिर दिखाता हूँ प्लेट लगवाते हुए। मेरे पास भी इस वाली शेप की नेक्सॉन है और जब भी मैं दूसरी नेक्सॉन देखता हूँ तो सबसे पहले पेंट चेक करता हूँ। उसमें भी मेरे को मेटल और प्लास्टिक का जो पार्ट्स हैं उसमें फेडनेस दिख रही है, अलग अलग कलर्स हो गए हैं। मेरे वाले में भी सेम कहानी है। एंड उस पर मैंने बॉडी कलर लगा दिया था मानसून में, तो उससे पेंट और डैमेज हो गया है। वो कम्प्लीटली क्या कहते हैं, एक पेंट रिस्टोरेशन मांग रही है गाड़ी। ओ भैया, तो उसका भी व्लॉग दिखाएंगे आपको, कभी करवाएंगे तो। कल मैं उसको वॉश कराने वॉशिंग के लिए ले गया था, इतनी भीड़ थी, फिर वापस ला के खड़ी कर दी क्योंकि काफ़ी दिनों से खड़ी है। वो चलती ही नहीं है। कंपनी की जो टेस्ट कार्स आती हैं वो चलती हैं, वो आती हैं तो वही चलाता हूँ और वो पार्किंग में खड़ी रहती है, धुल खाती रहती है सोचा था बॉडी कवर लगा के रखूँगा तो थोड़ा साफ़ सुथरी रहेगी। बॉडी कवर ने और उल्टा क्या कहते हैं उसको, डैमेज कर दिया उसके पेंट को। ट्रैफिक सा लग रहा है, कंजेशन तो रहता ही है यहाँ पे।
लगा देते हैं। साकिब आया नहीं लग रहा है अभी। इनसे हेलमेट भी लेना है मुझे, इन्होंने नकली सा हेलमेट दिया था मुझे, बोला था अभी अच्छा वाला है नहीं, आप ले जाना नेक्स्ट टाइम आओ तो। भाई नंबर तो इन्होंने लगाया नहीं, बड़ा ही नकली सा शोरूम है ये, इनके पास रिबिट ही नहीं है। सोचो करोल बाग में शोरूम लेके बैठे हैं ये। तो नंबर मैंने ले लिया है, ये नंबर है 7860। मैंने कहा चल यार अब मैं इतने दूर से आया हूँ तो दोबारा थोड़ी आऊँगा सिर्फ रिबिट के लिए तेल लगा के। मैंने तो ये यहाँ से इसलिए ले लिया था क्योंकि मेरे को करोल बाग में फ्रीक्वेंटली आना जाना रहता है, काम होता है, तो मैंने सोचा चलो नियर बाय है और फिर फ्यूचर में कभी वीडियो वगैरह बनानी होगी तो पास में ही पड़ेगा, एक कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन ये है नहीं कनेक्शन बनाने लायक, इनका जो तरीका है वो बिल्कुल ही बेकार है। बताओ यार, रिबिट नहीं है यार इनके क्या शोरूम लेके बैठे हैं यार। ये प्लेट्स लेकर आया था मैं इस पर लगाने के लिए, अब ये मैं वहीं अपने घर के पास ही लगवा लूँगा किसी से। आपको एक बार लगा के भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से जो है ये ऐसे रहेगी, एक के ऊपर एक ये रहेगा ऐसे। 7860 JL3SGD 7860। चलो, अरे यार हेलमेट भी तो रखना है। हेलमेट भी इन्होंने बोला था फुल फेस देंगे, हाफ फेस ही दिया है। ये हेलमेट दिया है ये वाला। हेलमेट तो ठीक है, सुजुकी लिखा हुआ है, स्टड्स का है आई थिंक। स्टड्स का है, किसका है? स्टील बर्ड का है, सॉरी स्टील बर्ड का हेलमेट है ये। ग्लव्स यहाँ रख लेते हैं। इसमें फुल फेस नकली वाला हेलमेट आ जाता है, अगर आपके पास अच्छा हेलमेट है कोई तो वो नहीं आ पाएगा। ये कैसे आएगा? ये इस तरीके से आना चाहिए। बहुत मैश क्रिएट हो रहा है अंदर। अरे ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। चलो मैं इसको सेट कर लेता हूँ पहले। अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अरे चमक रही है ये तो सामान जो रखते थे अपना। ये कौन, ये कैसा कोलैबोरेशन करवा रहे हो? ये क्या सीन कर दिया तुमने? ये क्या, ये यार होंडा कैसे ये अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन क्यों करवा रहे हो? इसको खींच दूंगा और ऐसे वीडियो बनाऊंगा। अरे ये इसको ऐसा ही दिखते रहने देना, लोग कमेंट करते रहेंगे। और एक्टिवा की चाबी तो है ही, इसमें क्या बात है यार। ये पहले से ही था, हमने उस दिन देखा नहीं। मैंने वीडियो में फोटो देखे ना पुराने निकाल के, तो उसमें भी था यार। ये उस दिन पता चलता है। था, वीडियो में है, फोटो में है। जिस दिन जब खड़ी करी ना खल ले जा करके, हाँ वहाँ फोटो खींची मैंने, उसमें है ये। यार PPF तो सही कर रहा है उसने, पता ही नहीं चल रहा है। एक आध जगह है दिक्कत। ये यहाँ हल्का पता चल रहा है। वो कह रहा है जब आओगे टचिंग में तो मैं कर दूँगा। हाँ वो दूसरी बार जाना होता है ना। ये देखो ना, बराबर गाड़ी थी, बोले रात में चढ़ गई ऊपर वापस से। हाँ पलट जाती है। अभी कोई पैसे नहीं है। यहाँ से बबल आ रहा है। क्रूज कंट्रोल कितने में चल रहा था उस दिन? 50 पे। 50 पे? 50 पे ही चलता है क्रूज ले पाएंगे। 30 पे चलाओगे क्या? इस पे तो फिर क्या नाम, साकिब भाई को क्रूज वही जाना पड़ेगा। क्रूज कंट्रोल चलाने के लिए हाईवे पे जाना पड़ेगा। तो यमुना एक्सप्रेस पे जाना पड़ेगा भाई। साकिब के लिए वुडलैंड देख रहे हैं अब। बाइक लिए तो भाई अब बूट भी तो चाहिए। गियर शिफ्ट नहीं हो रहा उससे। गियर शिफ्ट नहीं हो रहा है। ये तो ग्लव्स ही पहन रहा है वुडलैंड, पता नहीं कैसे पहनेगा। नंबर प्लेट तो नहीं लगी, देख लो। नंबर ले लिया है और वाइपर ले लिया है। काफ़ी दिनों से नेक्सॉन का वाइपर पेंडिंग था, तो आज लिखा था ये मिलना और आज ले लिया है। और एक और चीज़ ले ली है नेक्सॉन के लिए, उसका जो पेंट ख़राब हो गया था, दिखा दूंगा मैं आपको दूसरी वीडियो में। उसके लिए रबिंग ले ली है। ये कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक है भाई? रोडस्टर ओला है क्या? लग तो ओला ही रही है। स्कूटर तो बना नहीं पाए ढंग का, बाइक भी बनाने लगे क्या? हाँ ओला है भाई, ओला है। ठीक ठीक सी लग रही है रोड पे तो, मतलब थोड़ी अटपटी सी लग रही है, चल जाएगी। यूनिक सी लग रही है कुछ।
तो एग्जैक्टली 1000 किलोमीटर चल गया स्कूटर। दिखाऊं? पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। ऑयल चेंज का रिमाइंडर आ गया, वो हटाना पड़ेगा। कॉस्ट सर्विस जब कराई थी तब नहीं आया था, अभी आया है ये। तो भाई नंबर तो कल लगा नहीं था, नेक्स्ट डे ये कज़न भाई की दुकान पर ही आ गया। इनका वेल्डिंग का काम है, कुछ लोग जानते भी होंगे। साइलेंसर कटवाया था मैंने बुलेट का, तो अभी DIY कर रहे हैं, खुद सही लगाने की कोशिश करते हैं। अरे आ तो गया उस्ताद। उस्ताद यार लगाओ यार इसे। मुझे ड्रिल कर लिया है और 0-0 करके इस तरीके से लगा देंगे सेंटर में। ये 23 नंबर है और एक ये है, छोड़ना भाई थोड़ा। ये 24 नंबर है, ये पीछे लग जाएगा अपने इस तरीके से। ये एक और चीज़ जो मैंने प्लेट ली थी उसको पीछे पेस्ट कर दिया। ये देखो फोकस नहीं हो रहा है, ये देखो डबल साइड टेप लगा के, तो इसकी जो है वो मजबूती और बढ़ गई है, बेंड नहीं होगा इजीली। तो ये लग गया जी नंबर प्रॉपर, आप देख सकते हो। खुद ही लगवा दिया भैया से। ऑल थैंक्स टू बबलू भैया। ये देखो